क्या आप बता सकते हैं किसी भी कार्य को आपको करना पड़ सकता है, इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? नहीं जानते तो वीडियो आपके लिए है। वेलकम टू इंग्लिश एनालिसिस एकेडमी। और आज हम सीखेंगे कैन हैव टू का यूज। तो कैन हैव टू का जो यूज है, किसी काम को करना पड़ सकता है कि प्रबल संभावनाओं को बताने के लिए करते हैं। इसके लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होगा, फिर कैन हैव टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, फिर आपका ऑब्जेक्ट होगा। सेंटेंस हम देख सकते हैं, जैसे मुझे खाना बनाना पड़ सकता है, मुझे बनाना, मुझे खाना बनाना पड़ सकता है, इसे इंग्लिश में आप बोलेंगे आई कैन हैव टू कुक फूड। आपको यह काम करना पड़ सकता है, इसे बोलेंगे आपको यह काम करना पड़ सकता है, इंग्लिश में बोलेंगे यू कैन हैव टू डू दिस वर्क। उसी तरह हमें वहां जाना पड़ सकता है, मतलब किसी काम को करने की मजबूरी या अनिवार्यता वाले वाक्य होते हैं, तो हमें वहां जाना पड़ सकता है, इसे बोलेंगे वी कैन हैव टू गो देयर। नेक्स्ट सेंटेंस, जैसे उसे सुबह जल्दी उठना पड़ सकता है, उसे सुबह जल्दी उठना पड़ सकता है, इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे, उसे के लिए आप यूज करेंगे ही। उसके बाद कैन हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो कंप्लीट सेंटेंस होगा आपका ही कैन हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ये थे मैं, आई, आपको यू, हमें वी, ही, उसे के साथ सेंटेंसेस। और भी सेंटेंस देखिएगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका वही होगा, पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, ये मैंने कल की वीडियो में समझाया। यदि आपने कल का वीडियो नहीं देखा तो उसे जरूर देखिए। आज हम सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस देखेंगे और निगेटिव क्वेश्चन करना, डब्ल्यूएच क्वेश्चन आप बना बना के प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। उसी तरह और देख सकते हैं, जैसे सेंटेंस उसे सब्जी खरीदना पड़ सकता है, इसे इंग्लिश में आप बोलेंगे सी कैन हैव टू, खरीदना के लिए हम बाय यूज करेंगे, सी कैन हैव टू बाय वेजिटेबल। उसी तरह जैसे वे के लिए क्या यूज करते हैं, दे, और उन्हें के लिए, उन्हें के लिए भी दे यूज करेंगे। तो जैसे उन्हें पूछना पड़ सकता है, या उन्हें रास्ता पूछना पड़ सकता है, उसे एड्रेस पूछना पड़ सकता है, तो इसे बोलेंगे उन्हें के लिए आप यूज करेंगे दे कैन हैव टू। पूछना के लिए यूज होता है आस्क, दे कैन हैव टू आस्क। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, याद रखेंगे। उसी तरह पक्षियों को उड़ना पड़ सकता है, पक्षियों को उड़ना पड़ सकता है, पक्षियों मतलब एक से ज्यादा है, इसलिए क्या हो जाएगा, बर्ड्स कैन
हैव टू फ्लाई। उसी तरह जैसे मैंने अभी बताया आई, यू, वी, दे, ही, सी, और कोई सिंगुलर नंबर, पूरा नंबर सब्जेक्ट है, जैसे बर्ड्स यहाँ पे प्लूरल है, एक से ज़्यादा है। उसी तरह किसी भी नाम के साथ भी आप बना सकते हैं, जैसे राम को क्रिकेट खेलना पड़ सकता है। खेलना पड़ सकता है, हो सकता है उसकी मजबूरी या अनिवार्यता भी हो सकती है, तो इसे क्या बोलेंगे, राम कैन हैव टू प्ले क्रिकेट। तो ये थे आपका आई, यू, वी, दे, ही, सी, और कोई भी नाम के साथ अफर्मेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस। अब इसका जैसे निगेटिव सेंटेंस आप जब बनाएंगे तो निगेटिव सेंटेंस के लिए क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद कैन, कैन के बाद क्या हो जाएगा, नॉट बोलेंगे, उसके बाद आपका हैव, फिर टू, फिर आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा इसमें और ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। या कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म आप लिख सकते हैं कान। तो जैसे मुझे वहां नहीं जाना पड़ सकता है, कल के मैंने वीडियो में मैंने बताया था ये सेंटेंसेस, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा। जैसे उसे सुबह उठना नहीं पड़ सकता है, तो उसे सुबह उठना नहीं पड़ सकता है, तो उसे के लिए हम यूज करेंगे, लड़का है तो ही हो जाएगा, कांट हैव टू गेट अप। सुबह के लिए यूज होगा इन द मॉर्निंग, ठीक है। उसे सुबह उठना नहीं पड़ सकता है तो ही कांट हैव टू गेट अप इन द मॉर्निंग। सुबह अगर जल्दी उठना नहीं पड़ सकता तो क्या हो जाएगा, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर आप क्वेश्चंस करेंगे तो सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब को बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये सेंटेंस हो जाएगा, सबसे पहले आपका कैन बोलेंगे, उसके बाद होगा सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हैव टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन को लिख रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो जैसे क्वेश्चन करेंगे, क्या आपको वहां जाना पड़ सकता है, या क्या आपको सुबह जल्दी उठना पड़ सकता है, क्या आपको प्रश्न पूछना पड़ सकता है, क्या आपको पूजा करना पड़ सकता है, क्या आपको चिकन खाना पड़ सकता है, क्या आपको गीत गाना पड़ सकता है। तो इस तरह के सेंटेंस, जैसे सेंटेंस मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, क्या आपको गीत गाना पढ़ सकता है, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे आपको, तो ये हो जाएगा कैन यू हैव टू सिंग अ सॉन्ग। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे अगर वो लिख रहे हैं तो। क्या आपको गीत गाना पड़ सकता है, कैन यू हैव टू सिंग अ सॉन्ग। क्या आपको पूजा करना पड़ सकता है, या क्या उसे यहाँ आना पड़ सकता है, क्या उसे यहाँ आना पड़ सकता है, तो इसे बोलेंगे कैन ही हैव टू कम हियर। तो पूरा सेंटेंस होगा कैन ही हैव टू कम हियर, क्या उसे यहाँ आना पड़ सकता है। उसी तरह सपोज हम इंट्रो कम निगेटिव वाले सेंटेंस बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, इंट्रो कम निगेटिव के लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर जैसे आपका पॉजिटिव के लिए होता है, अफर्मेटिव होता है, सब्जेक्ट कैन है, टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन इंट्रो कम निगेटिव आप बनाएंगे तो सबसे पहले आपका हो जाएगा ये कैन, शॉर्ट फॉर्म लिख लीजिएगा कांट, उसके बाद आप बोलेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हैव टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंस जैसे हम बोल सकते हैं, जैसे क्या उसे तलना नहीं पड़ सकता, क्या उसे तलना नहीं पड़ सकता, तो उसे के लिए यहाँ पे ही होगा, और नहीं है और क्या भी है तो क्या हो जाएगा कांट ही
हैव टू फ्राई। उसी तरह और भी सेंटेंस, क्या उसे पढ़ना नहीं पड़ सकता है, तो क्या हो जाएगा, क्या उसे पढ़ना नहीं पढ़ सकता है, तो इसके लिए हो जाएगा कांट ही। लड़की है तो सी आप बोल सकते हैं, कांट ही या सी हैव टू रीड। उसी तरह अगर WH क्वेश्चंस होगा, व्हाट, वेयर, वेन वाले सेंटेंस अगर होता है तो क्या हो जाएगा, जो सबसे पहले आप WH वर्ड आप बोलेंगे, जो भी WH क्वेश्चंस होगा WH वर्ड होगा। उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब है कैन, हैव। कैन के बाद आप सब्जेक्ट बोलेंगे, उसके बाद आपका हैव टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। जैसे उसे यह काम क्यों करना पड़ सकता है, तो सेंटेंस हो जाएगा जैसे उसे यह काम क्यों करना पड़ सकता है। इंग्लिश में हो जाएगा क्यों के लिए आप यूज करेंगे वाई, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब बोलता है वाई कैन, सब्जेक्ट आपका है उसे मतलब ही, वाई कैन ही हैव टू, क्या है काम क्या करना है, यह काम, तो डू दिस वर्क। तो कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा वाई कैन ही हैव टू डू दिस वर्क। किसे काम करना पड़ सकता है, किसे के लिए हम यूज करेंगे हु, किसे काम तो किसे काम करना पड़ सकता है, क्या होगा, सेंटेंस होगा आपका हु कैन हैव टू डू वर्क। तो ये थे आपका पॉजिटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस और WH क्वेश्चंस वाले सेंटेंस। अब कम से कम 2 सेंटेंस मुझे पॉजिटिव सेंटेंस मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसे लगे। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।